इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, एक दुकानदार एक सामान को 1080 रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से बस सुनते जाइए। यहाँ पे बेचा कितने में उस सामान को, तो बेचा यहाँ पे 1080 रुपये में। ठीक है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्तों, 1080 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है 12.5%। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि वो पॉइंट में दिया है। तो पॉइंट में दिया है तो इससे अच्छा है कि हम इसको फ्रैक्शन में बदल लें। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्नात्मक मान कितना होता है, 1/8 होता है। चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए कैसे, 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, है ना। यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो लगेगा, यानी ये हो गया 125 और बटे में 1000 हो जाएगा, है ना। 125 से तो ये 8 बार में पूरा कट जाता है, यानी 125 एक कम 125 और 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब सुनिएगा यहाँ पे मज़ेदार बात, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि का फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया जाए तो जो नीचे वाला होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, ये हमारा सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। और ऊपर वाला होता है प्रॉफिट परसेंट दिया है तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, और लॉस परसेंट दिया है तो ऊपर वाला लॉस हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी 8 रुपये के सामान में 1 रुपये का प्रॉफिट, 8 रुपये का सामान 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि बिकेगा कितने में। तो बताइए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई। 8 का सामान 1 रुपये उसमें प्रॉफिट लिए, यानी 9 रुपये में बिकेगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 9 यूनिट। लेकिन एक्चुअली में सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, 1080 रुपये दे रखा है। कितना, 1080 रुपये। तो 9 यूनिट की वैल्यू 1080 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 से इसको डिवाइड कर देंगे भाई, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से 108 को डिवाइड करेंगे, 12 नहीं हो 108 होता है, और ये 0 लग जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 रुपये हो गई। अब आपको पूछा क्या है सवाल में कि उस वस्तु के लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, उसका आधा। तो आधा कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 यूनिट है। 8 का आधा कितना होगा बताइए, तो 4 यूनिट होगा। तो भाई 1 का वैल्यू 120 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 से 120 को गुणा कर देंगे, 120 को 4 से गुणा कर देंगे तो 12 चौको 48, यानी कि 480 रुपये। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा दोस्तों, 480 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गई होगी, अच्छे से प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल, किसी वस्तु को 385 रुपये में बेचने पर हुई हानि यानी कि लॉस, उसी वस्तु को 721 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, इसको करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस है उसको मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा जैसा प्रश्न दिया है उस हिसाब से हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे। कैसे, आप लोग जानते हैं कि जो हानि होता है, लॉस कितना होता है, वो होता है CP माइनस SP। ठीक है, CP माइनस SP, ये आपका लॉस हो गया। और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, SP माइनस CP, है ना, SP माइनस CP ये होता है। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि 385 रुपये में बेचने पर हुई हानि, यानी हानि निकालिए। तो हानि क्या होता है, CP माइनस SP। 385 क्या है, SP है ना, विक्रय मूल्य है। तो x माइनस 385 ये आपका हानि हो गया, x माइनस 385 ये आपका हानि हो गया। और ये जो हानि है ये क्या है, 721 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ कितना होगा, SP माइनस CP। तो SP कितना है, अब की बार 721 है, तो ये हो गया 721 माइनस CP कितना है, x है, तो ये आपका लाभ हो गया। इस लाभ का कितना है, 60% है। इस लाभ का क्या है, 60%। ठीक है, 60%। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में सभी। इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं है ना। देखिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हुआ x माइनस 385 इक्वल टू 60% का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो देखिए ये परसेंट है तो डिवाइड में आपका 100 लगेगा, है ना। 0 से 0 कटेगा, और यहाँ 2 से अगर काटें तो 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 5 10। मतलब ये जो नीचे डिवाइड में 5 है इधर आके गुणा हो जाएगा, इधर 5 मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू इधर कितना बचा, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा, 21 3 63, है ना, और 7 3 21, यानी 2163 माइनस 3x
हो गया कि नहीं। इधर भी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस गुणा करिए तो 5 पचम 25 बचा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 बचा 4, 5 3 15, 15 4 19, यानी 1925 इक्वल टू इधर है 2163 और माइनस 3x। ठीक है, 3x आपका इधर आ जाएगा तो 5x के साथ जुड़ जाएगा यानी कि 8x हो गया और ये उधर जाके जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए 2163 में इसको जोड़िए तो 5 3 ये हो गया 8, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। फिर 2 और 6 ये हो जाएगा 8, 9 और 1 ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ से ले 2 1 3 1 4 इतना हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 एकम 8 यानी 511 रुपये। 511 रुपये आने वाला है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, बस ये इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। सिंपल सा सवाल है ये भी, इसको करने का तरीका बस सीख लीजिए। कह रहा है एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या 19% बढ़ जाती है और उनका प्रति व्यक्ति वेतन 19% घट जाता है। यदि परिणामतः कुल वेतन में x% की हानि होती है तब x का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसको 2 तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो बेसिक तरीका आपका है ना, एक बेसिक तरीका, फिर हम दूसरा तरीका बताते हैं आपको। देखिए क्या है यहाँ पे, लोगों की संख्या 19% बढ़ गई, यानी कि अगर पहले 100 रहा होगा तो 19% बढ़ेगा तो बाद में कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, है ना। 100 + 19। अब इसमें आपको क्या बोला कि भाई यहाँ पे उनका जो प्रति व्यक्ति वेतन है वो 19% घट जाता है। यानी कि मान लीजिए कि पहले वेतन हर एक व्यक्ति का 100 रुपये है तो बाद में घट जाएगा 19 रुपये, तो 100 में से 19 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 81 रुपये हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इसमें कुल वेतन में x% की हानि होती है। अगर यहाँ देखा जाए, देखिए 100 व्यक्ति हैं पहले, हर एक को 100 रुपये मिल रहा है, यानी कि टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 100 × 100। 100 × 100 का मतलब क्या हुआ, 10,000 हो गया, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, इधर भी गुणा कर देंगे, इधर 119 लोग हैं, हर एक को 81 रुपया मिल रहा है, तो दोनों मतलब कि सभी को टोटल वेतन कितना मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का थोड़ा तरीका देखिए, मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा कैजुअल होने वाला है। देखिए क्या है ना, यहाँ पे ये आपका 100 से 19 ज़्यादा है, ये आपका 100 से 19 कम है। तो जब 2 संख्याएं ऐसी हों जहाँ पे एक संख्या उतना ही कम हो जितना कि दूसरा संख्या उतना ही ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे ये है, ये 100 से 19 कम है, ये 100 से 19 ज़्यादा है, मतलब ये ये ज़्यादा है, ये कम है, ये 100 + 19 है, ये 100 - 19 है। तो कैसे करते हैं हम लोग, 100 का स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे और जितना कम या जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे, घटा देंगे इसमें, है ना। 100 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, 10,000 और माइनस यहाँ पे 361, 19 का स्क्वायर कितना आता है, 361। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। अब क्या बोला है, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि पहले टोटल वेतन 10,000 था, अब 10,000 से 361 कम मिल रहा है, यानी कितना कम मिल रहा है, 361 कम मिल रहा है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कितना वेतन कम मिल रहा है, 361 रुपये कम मिल रहा है। शुरू में कितना था, डिवाइड में हम लोग तो ओरिजिनल वाला लिखते हैं, ओरिजिनली कितना था, 10,000 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000। ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 361/100 यानी कि 3.61%। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना होगा, यानी हानि कितने की होगी, 3.61% का, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये तो हो गया थोड़ा सा लंबा तरीका, क्योंकि इसमें आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका भी सीखें, तो ये अच्छा भी तरीका है ना। अब सुनिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिचुएशन बन रहा है। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एक क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है, कितने की, 19% की, दूसरे क्वांटिटी में उतने का कमी हो रहा है। भाई ये 19% बढ़ रहा है तो ये 19% घट रहा है। तो जब एक क्वांटिटी बढ़े उतना ही और दूसरा क्वांटिटी उतना ही घटे, तब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्या होगा, कमी होगा। कमी कितने की होगी, तो कमी हो जाएगा यहाँ पे कमी। ठीक है, अगर एक में a% की वृद्धि हो रही है, दूसरे में a% का घाटा हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ओवरऑल जो कमी आएगा वो कितना आएगा, a²/100%, a²/100%, इतने की कमी हो जाती है। ठीक है ना, a का मतलब कितना है, 19 है, ये डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं। ठीक ना, a का मतलब 19 है, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा, तो 361/100 सीधे ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है उतना ही और दूसरा क्वांटिटी उतना ही घट रहा है, तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा उनमें कितने की कमी होगी, इतने की कमी हो जाएगी, यानी a² / 100 की। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी। एक आध प्रश्न और हम लोग करने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को करेंगे, एक लाइन में इसका उत्तर लाएंगे। ठीक है, एक दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ा और फिर वह बिक्री के लिए चिन्हित मूल्य पर समान 40% की छूट पर देता है। फिर समग्र लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिएगा उसने क्या किया कि अपने सामान में जो भी लागत मूल्य था, मान लीजिए कि 100 रुपये लागत मूल्य था उसका, ठीक है, इस 100 रुपये जितना भी लगा उसका, इसमें 40% बढ़ा के वो उस पर छाप दिया। अंकित करने का मतलब क्या है? उसमें अंकित कर देना, लिख देना है ना, छाप देना। तो 100% में मतलब 100 रुपये में वो 40% बढ़ा के 40% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 140 रुपये। यानी कि उस सामान में 140 रुपये वो अंकित कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है उसी अंकित मूल्य पर 40% का छूट दे दिया। अब इस 140 रुपये में 40% का छूट देगा तो 40% छूट का मतलब क्या है? 40% छूट का मतलब क्या है कि सामान जो है वो 60% में जाएगा, है ना, 60% में बिकेगा। परसेंट का मतलब डिवाइड में 100। यानी कि सामान जो है, देखिएगा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, उसमें 40% जोड़ दिया और कॉस्ट प्राइस का ही तो 140 रुपये बन गया वो। अब 140 रुपये का कितने परसेंट में बेचेगा वो? 40% तो छोड़ दिया, यानी 60% में बेचेगा, तो 60% यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस निकल आएगा, यानी विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, ये SP है दोस्तों आपका। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, काटिए इसको, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 14 छंग 84 है ना, 14 छंग 84 हो गया ये। ठीक है, 84। तो भाई देखिए 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का सामान था, वो बेच कितने में दिया? वो बेच दिया 84 रुपये में। 100 रुपये का सामान था, बेच दिया कितने में? 84 रुपये में। यानी कि उसको घाटा हो गया। कितने घाटा हो गया? तो 100 माइनस 84 रुपये का घाटा हो गया। 100 माइनस 84 कितने रुपए का? 16 रुपये का। तो 16 रुपये का घाटा होगा और 100 रुपये पर 16 रुपये का घाटा हो रहा है ना, यानी कि 16% के बराबर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 16% का घाटा होगा, लाभ तो नहीं होगा, यानी कि हानि होगा। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। तो जैसा जैसा सवाल कहते जा रहा है उसी हिसाब से हमने यहाँ पे किया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गई होगी बात अच्छे से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।